मैं ये कहूँ कि हमारे देश में ही एक ऐसी घटना हुई है जहाँ और एक तेंदुए के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो शायद आप उस पर यकीन न करें और आपको बताऊं कि शायद उनका रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर था। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनने और देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। दोस्तों, आप बस इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल कहानी है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नेक काम भी आप कर ही लीजिए। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात की, जहां पर के तेंदुओं का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2002 में तो गुजरात के गांव में तेंदुए का कहर ऐसा था कि कोई भी रात में सो नहीं पाता था। कोई भी अपने घर से निकलते हुए डरता था क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कब ये तेंदुआ किस पे हमला कर दे। दोस्तों, बात यहाँ तक बढ़ गई कि लोग अपने साथ ही अपने पालतू जानवरों को लेकर सोने लग गए थे क्योंकि ये तेंदुआ लगातार पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाता था। कहने का मतलब यह है कि इस गांव में दहशत का माहौल था। कई बार लोगों ने वन अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ये तेंदुआ गांव में आता था और यहाँ के जानवरों पर हमला करता था और उसके बाद दोस्तों ये आसपास के ही किसी जंगल में चुपचाप से बैठ जाता था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस तेंदुए की वजह से कई पालतू जानवरों की जान चली गई। गांव के लोगों को डर सताने लगा कि हो सकता है कि अब जानवरों के बाद कहीं उनका नंबर ना आने लग जाए, कहीं कोई दिल दहला देने वाली घटना न हो जाए। गांव के बच्चे न तो खेलने के लिए निकलते थे और न ही स्कूल जाते थे। जब बात सर के ऊपर से निकलने लगी तो लोगों ने फैसला किया कि वो खुद ही इस खतरनाक तेंदुए को पकड़ेंगे। इनके साथ वन अधिकारी भी आए, लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये जो तेंदुआ था वो बहुत तेज था। उसने जल उसी के लिए बिछा कर रखा है। वो कई दिनों तक लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाता रहा और गांव वालों की पकड़ से बाहर रहा। लेकिन दोस्तों अंत में एक दिन पूरे गांव ने मिलकर उसे पकड़ ही लिया। ये बहुत ही खतरनाक तेंदुआ था। वन अधिकारियों ने फैसला किया कि वो इसे किसी जंगल में छोड़ आएंगे। दोस्तों उसे ले जाया गया और पास के ही एक घने जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद वो तेंदुआ तो कभी दोबारा गांव नहीं आया, लेकिन जो घटना उसके बाद हुई उसने सबको चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद गांव के कुछ लोगों ने देखा कि एक तेंदुआ गांव में आता है और एक गाय के पास बैठ जाता है। सबको लगा कि ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि तेंदुए तो गाय का शिकार करते हैं। ऐसे में कोई तेंदुआ कैसे गाय के पास आकर बैठ सकता है। लेकिन जब गांव के कुछ लोगों ने बाकी लोगों को इस घटना के बारे में बताया तो सबको लगा कि ये तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। सबको लगा कि गांव के कुछ लोग अभी भी पिछले वाले तेंदुए की दहशत से बाहर नहीं निकल पाए हैं और शायद यही वजह है कि लोग आज भी सपने में तेंदुए देखते हैं। बहुत लोगों को लगा कि ये सच नहीं हो सकता। कोई इस पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो तेंदुए गाय का शिकार करते हैं उनकी उससे दोस्ती कैसे हो गई। लेकिन दोस्तों दुनिया में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका कि कोई मतलब नहीं होता। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे अपनी आंखों के सामने देखने के बाद भी आपको यकीन नहीं होता है। ये भी कोई ऐसी ही घटना थी। जी हाँ, आप खुद ही सोचिए, कोई तेंदुआ कैसे गाय के साथ आके बैठ सकता है। किसी गाय की कैसे तेंदुए के साथ दोस्ती हो सकती है। सब लोग ये देखकर चौंक गए कि आखिर कैसे तेंदुआ और गाय अच्छे दोस्त हो सकते हैं। दोस्तों सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि छोटा सा तेंदुआ उसी तेंदुए का बच्चा था जिसने कि कभी गांव में कोहराम मचाया हुआ था। लेकिन ये देखिए ना दोस्तों, कैसे तेंदुआ और गाय साथ में बैठे हुए थे। दोस्तों ये बात अब आग की तरह फैल गई। सबको लगा कि ये तो बहुत ही अलग घटना है। इस घटना के बारे में भी वन अधिकारियों को बताया गया। जब उनकी टीम आई तो पता चला कि वहां की घटना को देखकर वो भी दंग रह गए। सबने तस्वीरें ली। सबको भरोसा हो गया कि वाकई में जो गांव के लोग कह रहे थे वो 100% सच बात थी। ये देखिए दोस्तों कैसे तेंदुआ गाकर से चिपक रहा है। ये देखिए कितना प्यार है दोनों के बीच में, क्या बात है। लेकिन जानते हैं कि इस कहानी के पीछे की सच्ची वजह क्या थी? क्या आपको पता है कि कैसे एक खूंखार तेंदुए का बेस्ट फ्रेंड एक गाय बन गया? आखिर क्या वजह थी कि गाय से मिलने के लिए वो तेंदुआ 2 बजे रात को आता था और आकर गाय के बगल में बैठा रहता था? आपको बता दूं कि गाय और तेंदुए के बीच में सिर्फ दोस्ती ही नहीं थी, बल्कि उनके बीच प्यार का रिश्ता था। दोनों को देखकर ऐसा लगता था मानो गाय इस तेंदुए को अपना बच्चा ही मानती थी, वहीं तेंदुआ भी गाय को अपनी मां मानता था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जो लोग वहां मौजूद थे वो बताते हैं कि गाय लगातार तेंदुए को अपनी जीभ से चाटती रहते थे। क्या बात है। गाय हमेशा तेंदुए को रात भर प्यार देती थी। गाय हमेशा तेंदुए को दुलार देती थी। तेंदुआ भी गाय के बगल में चुपचाप ऐसे बैठा रहता था मानो कि अपनी मां के साथ ही बैठा हो। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बात यहीं खत्म नहीं हुई। कई बार तो तेंदुए को गाय के थन में मुंह मारते हुए भी देखा गया था। इसका मतलब साफ था कि तेंदुआ गाय को अपनी मां मानता था। न तो गाय को ऐसा लगता था कि तेंदुआ उसे नुकसान पहुंचा सकता है और न ही तेंदुए को पता था कि गाय उसका भोजन बन सकती है।
लेकिन दोस्तों अब बड़ा सवाल है कि आखिर गांव के लोगों ने फिर इस तेंदुए को क्यों पकड़वाया। आखिर क्या वजह थी गांव के लोगों ने इस तेंदुए को गाय से अलग कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि गांव के लोगों को कोई परेशानी नहीं थी तेंदुए और गाय के रिश्ते से, लेकिन उन्हें इस बात से डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ये तेंदुआ किसी इंसान पे हमला कर दे। इसी वजह से गांव के लोगों ने यह फैसला किया कि इस तेंदुए को पकड़कर जंगल में डालना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस तेंदुए को भी इसकी मां की ही तरह पकड़ लिया गया और जंगल में छोड़ दिया गया। ये देखिए दोस्तों, जैसे इस तेंदुए को गाय से अलग किया उसकी हालत कैसी हो गई, वो भी बिलखने लगी। गाय वैसे भी बहुत इमोशनल जानवर होते हैं, गाय वैसे भी बहुत प्यार अपने बच्चों को देती है। ऐसे में दोस्तों वो तेंदुए को अपना बच्चा ही मानते थे, वो रो रो कर परेशान थे। लेकिन क्या करें लोग भी, ये नेचर का नियम ही है कि जहां इंसान है वहां तेंदुए नहीं रह सकते और जहां इंसान है वहां गाय का होना लाजमी है। इस कहानी से हमें एक बात समझ में आती है कि जानवर भी हद से ज्यादा इमोशनल होते हैं और जब एक बार रिश्ता बन जाता है तो उसकी बात ही अलग होती है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार इस तरह की घटना हुई है। ये बात अलग है कि गाय और तेंदुए की घटना सबसे यूनिक थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसी ही एक कहानी यूरोप के भी एक देश में हुई थी। यहाँ पर मार्क नामक एक बंदे के पास बहुत सारी गायें थीं। वो गाय को खिलाता पिलाता था और उसके बाद दूध बेचता था। लेकिन दोस्तों उसके पास जो एक गाय थी जो मार्क के दिल के सबसे करीब थी, उसने कुछ दिनों से दूध देना बंद कर दिया था। मार्क को पहले तो लगा कि ये नॉर्मल सी बात है और कुछ दिनों में ये फिर से खूब सारा दूध देना शुरू कर देगी, लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद भी उस गाय ने दूध नहीं दिया। ऐसे में अब मार्क को लगा कि इस गाय को डॉक्टर से ही दिखा लेने में भलाई है, क्योंकि हो सकता है कि कोई इंटरनल दिक्कत हो गई हो इस गाय को। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि कोई दिक्कत नहीं है इस गाय को, ये तो बिल्कुल फिट है। ऐसे में मार्क को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इस गाय का दूध निकालकर पहले ही ले जा रहा हो। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गाय को फॉलो किया जाए और उस आदमी को पकड़ा जाए जो इसका दूध निकाल रहा है। मार्क ने गाय को फॉलो करना शुरू कर दिया। दोस्तों पता चला कि जो गाय है वो सबके साथ जंगल तो जाती थी, लेकिन उसके बाद अचानक ही वो गायब हो जाती थी। मार्क ने गाय को फॉलो करना शुरू किया जंगल में। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा, देखने के बाद उनके होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, गाय एक प्यारे से बछड़े को दूध पिला रही थी। गाय एक बच्चे को अपना सारा दूध पिला रही थी। देखिए कैसे वो गाय अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार दे रही थी। ये देखकर मार्क को समझ में आ गया कि बात क्या है। मार्क को समझ में आ गया कि ये गाय का अपना बच्चा है जिसे इसने जानबूझकर इस बार जंगल में जन्म दिया है। आपको लग रहा होगा कि आखिर गाय ने बच्चे को जंगल में जन्म क्यों दिया, तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक ही वजह थी और वजह यह थी कि अब तक जितने भी बच्चे इस गाय ने दिए थे सबको इससे दूर कर दिया गया था। ऐसे में इसने सोचा कि अपने बच्चे को वो इंसानों से दूर ही रखेगी। दोस्तों इस कहानी के बाद मार्क भी बहुत बदल गया। वो भी समझ गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। किसी भी माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं करना चाहिए, किसी भी जानवर के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये बात सच है कि ईश्वर ने हम इंसान को ताकतवर बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम इंसान के ही बाकी बच्चे यानी कि जानवरों के साथ बदसलूकी करते रहें। अब खुद ही सोचिए ना कि जानवरों के साथ हम इंसान कैसे पेश आते हैं। हमारे देश में तो फिर भी हालात अच्छे हैं, लेकिन बाकी देशों की बात करें तो मामला बहुत खराब है, जिसमें चीन भी एक ऐसा ही देश है। ये बात सबको पता है कि भारत के पड़ोसी चीन में जानवरों के